नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीएड करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैं डायरी लेकर आया हूँ। कैसे आपको भरनी है सब चीज़ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सत्रीय कार्य की आपको डायरी मिली होंगी 8 से 9। तो आपको उनमें एक में आपको करना है, मैं सभी डायरी बनाना बताऊंगा। तो जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पन्ने पर आपको दिख रहा होगा, पेज पर आपके कॉलेज का नाम, आपके कॉलेज की डायरी होगी। आपको ये भरना होगा कौन सा सत्र है, आपका नाम, पिता का नाम, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कौन सी है और आपके विद्यालय का नाम मतलब कॉलेज का नाम लिखना है। फिर अगले पेज में आपको, पहले पेज में आपको करना है परियोजना तथा क्षेत्रीय भ्रमण पर्यटन विधि का विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो आपको ये टॉपिक जमाना है, टॉपिक पर बनानी है आपको पूरी डायरी। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को शिक्षा स्नातक विधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत है। और नीचे लिखना है आपको आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको कलर पेन का यूज करना है। कोई सा भी कलर का हो, जैसे आपको हरा हो गया, केसरिया हो गया, लाल हो गया। तो लाल का तो कम उपयोग करें, लेकिन जो रंग बिरंगे जो पेन है उनका आप ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे डायरी की जो शोभा है ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों, सत्रीय कार्य आपको लिखना है और सत्र 2023-24 है। और निर्देशक आपका जो जो विषय को पढ़ाने वाला टीचर है उसका नाम लिखना है। और फिर राइट साइड में आपका नाम लिखना है, क्लास लिखनी है और रोल नंबर लिखना है, आपके क्लास के कौन कितने रोल नंबर है। फिर नीचे लिखना है श्री कृष्णा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जो आपके कॉलेज का जो नाम है वो कॉलेज का नाम यहाँ पर लगाना है, पूरा नाम लिखना है। अगले पेज में आपको लिखना है इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाना है स्केल के माध्यम से, जिसमें पहला जो स्तंभ है वो है क्रम संख्या, दूसरा है प्रकरण, तीसरा पृष्ठ संख्या, चौथा टिप्पणी और पांचवा है हस्ताक्षर। जिसमें प्रकरण में क्रम संख्या पहले में आपको लिखना है परियोजना विधि, पृष्ठ संख्या 1। दूसरे में लिखना है परियोजना विधि अर्थ एवं परिभाषाएं, मतलब परियोजना विधि के बारे में पूरा आपको वर्णन करना है। तीसरा पॉइंट है परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत। चौथा है परियोजना विधि की विभिन्न अवस्थाएं। पांचवा है क्षेत्रीय भ्रमण का सैद्धांतिक आधार। छठा है क्षेत्रीय पर्यटन का संचालन या नियोजन। सातवां पॉइंट है क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य। तो ये 7 पॉइंट है वो आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है, और आपको टिप्पणी और हस्ताक्षर का जो कॉलम है उसको खाली छोड़ देना है, बाद में आपके सिग्नेचर होंगे। अगले पन्ने में आपको करना है, तीसरे पन्ने में घोषणा पत्र। तो घोषणा करनी है अपन को। तो घोषणा पत्र जिसमें मैं बता दूं आपको, आपका नाम लिखना है, मैं, आपका नाम, बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकेंड ईयर का छात्र या छात्रा, और आपका कॉलेज का नाम। फिर कॉलेज का नाम के बाद में घोषणा करता हूँ कि, या घोषणा करती हूँ कि मैंने सत्रीय कार्य उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में क्षेत्रीय भ्रमण मतलब टॉपिक का नाम लिखना है। वह परियोजना विधि का विश्लेषणात्मक अध्ययन, मतलब वो जो शुरू के पन्ने में जो लिखा था वही लिखना है, से संबंधित सत्रीय कार्य प्रोफेसर, आपका जो टीचर है उसका नाम लिखना है जो सब्जेक्ट पढ़ाता है। फिर आपको कोष्टक में आपका कॉलेज का नाम लिखना है, के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में पूर्ण किया है। तो शुरू से आपको बता दूं, मैं सूरज प्रकाश सैनी बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र, श्री कृष्णा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सिकंदरा दौसा राजस्थान, घोषणा करता हूँ कि मैंने सत्रीय कार्य उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में क्षेत्रीय भ्रमण पर्यटन व परियोजना विधि का विश्लेषणात्मक अध्ययन से संबंधित सत्रीय कार्य प्रोफेसर श्री रूपरेश सैनी, श्री कृष्णा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सिकंदरा दौसा राजस्थान के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में पूर्ण किया है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है मेरा यह कार्य पूर्णतया मौलिक है तथा स्वयं मेरे द्वारा किया गया है। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है इसके समस्त तथ्यों का संग्रहण मैंने स्वयं किया, मतलब घोषणा में खुद के ऊपर लिखवाता है। तो स्थान लिखना है, दिनांक लिखनी है, और फिर आपको राइट साइड में आपका नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, रोल नंबर लिखना है। फिर अगले पन्ने में लिखना है, चौथे नंबर के पन्ने में लिखना है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, परियोजना विधि क्या है। तो इसमें लिखना है आपको जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित प्रयोजन विधि, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक द्वारा 1918 ईस्वी में
प्रतिपादित की गई। ये परियोजना विधि को 1918 में प्रतिपादित की गई। इसलिए किलपैट्रिक को फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड मतलब परियोजना विधि का पितामह कहते हैं। फिर अगली लाइन में लिखना है महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षण योजना में उसका स्वरूप मिलता है। इसमें यह कहा गया है कि बालक में किसी न किसी कौशल का विकास की जाने वाली शिक्षा प्रदान की जाए। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है विलियम कॉबर्ट ने अपनी पुस्तक एडवाइज टू यंग मैन में स्वयं के बालकों के लिए ग्रामीण परियोजनाओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों आपको बता दूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपनी डायरी भर सकते हो या आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डीके सैनिक क्लासेस सर्च करना है, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ सभी डायरियों की मिल जाएगी। तो वह आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें डीके सैनिक क्लासेस को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जोड़े, क्योंकि दोस्तों सारी डायरियाँ यहाँ पर आपको बनाना सिखाऊंगा और सारी डायरी आपको मिलेगी। अगली लाइन में लिखना है आपको इसका प्रयोग सर्वप्रथम व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया, मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में किया गया। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। ये विश्वविद्यालय का नाम है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। फिर अगला पॉइंट लिखना है परियोजना विधि का अर्थ एवं जो पॉइंट है उनको आपको कलर पेन से यूज करना है। परियोजना विधि का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, यह क्या है। परियोजना विधि का विभिन्न देशों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। इस विधि में शिक्षण में स्वाभाविकता एवं सजीवता आती है। यह विधि बालक को स्वाभाविक परिस्थितियां प्रदान करती है जिसमें वह उद्देश्यपूर्ण किसी समस्या मूलक कार्य को सजीवता से पूर्ण करने में सफल होता है। अगले पन्ने में प्रोजेक्ट शब्द अभियंत्रण विज्ञान की देन है। किसी कार्य को प्रतिफल कौशल अथवा मॉडल के रूप में बनाने से पूर्व उसकी प्लानिंग की जाती है, उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों इंटर्नशिप की जो भी डायरियाँ हैं वो भरना मैंने सिखा दिया है पिछली वीडियो में। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को आपको खोलना है और वहाँ पर लिखना है, वो वहाँ पर आपको ऊपर ऊपर नज़र आ जाएगा इंटर्नशिप की डायरिया, तो वहाँ पर सारी डायरिया मिल जाएगी। मैंने अभी पब्लिक किया वीडियो को, वो है समालोचना डायरी कुछ दिनों से पहले। तो विभिन्न विद्वानों ने परियोजना विधि की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। तो पहला विद्वान है किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना विधि की परिभाषा है कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। दूसरा है स्टीवेंसन के अनुसार परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिनका समाधान प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। तीसरा है एस.सी. पार्कर के अनुसार परियोजना कार्य की वह इकाई है जिसके अंतर्गत छात्रों को कार्य की परियोजना और संपन्नता हेतु उत्तरदायी बनाया जाता है। तो दोस्तों ये डायरियाँ हैं वो इंटर्नशिप से पहले आपको कॉलेज में जमा करवानी है। जिसने भी अभी तक डायरी नहीं बनाई हो वो डायरी बना ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैं एक एक चीज़ को पॉइंट को क्लियर करके जा रहा हूँ। अगला है बेलार्ड के अनुसार परियोजना वास्तविक जीवन का एक छोटा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। अगला है पांचवा थॉमस एवं लैंग के अनुसार प्रोजेक्ट इच्छानुसार संपादित वह कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार हो और जिसमें कुछ मूर्त परिणाम निकले। ये कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषा दी है परियोजना विधि की। अगला है परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, मतलब परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत क्या है आपको ये जमाना है रंगीन पेन से। जिसमें पहला पॉइंट है रोचकता, इंटरेस्ट। रोचकता कैसे लाए बालकों में, तो बालक स्वयं ही प्रोजेक्ट या कार्य को चुनते हैं जो उनकी किसी न किसी समस्या का हल उपस्थित करता है। इस प्रकार प्रोजेक्ट बालकों को बड़ा रोचक लगता है। अगला एक लाइन छोड़ना है और दूसरा पॉइंट लिखना है परियोजना का उद्देश्य। जिसमें लिखना है जो समस्या बालकों को हल करने के लिए दी जाती है उसका कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ही पूर्ति के लिए ही कोई कार्य किया जाता है, मतलब उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कोई कार्य किया जाता है। बिना उद्देश्य की परियोजना निरर्थक है। उद्देश्य सामने होने पर बालक तत्परता से कार्य करते हैं। मतलब जो उद्देश्य होता है, बालक का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो बालक तत्परता से कार्य करता है क्योंकि उद्देश्य से बालक उत्तेजित होते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रियाशीलता, एक्टिविटी। अगला है
बालक स्वभाव से ही क्रियाशील है। बालक को क्रिया द्वारा सीखना चाहिए। उनके अंदर जिज्ञासा, चिंतन, तर्क शक्ति का संग्रह आदि की जो प्रवृत्तियां हैं वे उन्हें किसी क्रिया के लिए ही प्रेरित करती है। प्रोजेक्ट विधि में बालक एवं शिक्षक क्रियाशील रहते हैं। इसमें स्थायी एवं उपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट है वास्तविक यथार्थ यानी रियलिटी क्या है। प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी कार्य कराया जाता है वह वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल होता है, जिसके फलस्वरूप बालकों को प्रेरणा मिलती है। अगला पॉइंट है सामाजिकता। इसमें लिखना है आपको प्रोजेक्ट विधि में जो भी क्रिया की जाती है उसके द्वारा बालकों को अनेकों ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिसके द्वारा उनके सामाजिक जीवन का अनुभव हो सके तथा उसके अंदर सहयोग की भावना का विकास हो। अतः छात्र सामूहिक रूप से कार्य करके सहयोग, सद्भावना, प्रेम और सहकारिता जैसे सामाजिक गुणों को विकसित करते हैं। अगला पॉइंट है उपयोगिता, जिसमें बालक उसी कार्य को करना पसंद करते हैं जिन्हें वे उपयोगी समझते हैं, क्योंकि दोस्तों उपयोगिता वाले कार्यों में ही बालक की रुचि उत्पन्न होती है। रुचि ही किसी परियोजना का मनोवैज्ञानिक तत्व मतलब जिज्ञासा बालक में होगी तो परियोजना का मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका कार्य हो सकेगा। बालक जो कुछ भी सीखता है करके सीखता है, क्योंकि यह व्यवहारिकता की ही सामाजिक उपयोगिता का सबसे बड़ा आधार है। अगला पॉइंट है सातवां पॉइंट स्वतंत्रता, फ्रीडम। बालक को कार्य चुनने तथा उसे करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षक का यह दायित्व है कि यह बालकों को कोई कार्य अपनी ओर से करने के लिए बाध्य न करे। मतलब एक टीचर का कर्तव्य होता है कि यह बालकों को कोई कार्य अपनी ओर से करने के लिए बाध्य न करे, प्रेशर नहीं डाले। प्रोजेक्ट विधि में बालक प्रोजेक्ट के आरंभ से अंत तक कार्य करने को स्वतंत्र रहता है। तो दोस्तों सभी दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को और चैनल से ज़्यादा जुड़े। व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं रोज़ाना आपको डायरी मिला करेगी अब। तो व्यक्तिगत भिन्नता इसमें लिखना है आपको एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के बालक अध्ययन करते हैं। उनमें योग्यता, क्षमता तथा अन्य गुणों के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रोजेक्ट विधि में ऐसी व्यवस्था है कि बालक अपनी रुचियों और योग्यताओं के आधार पर काम करते हैं। अगला पॉइंट में लिखना है आपको समन्वय। इसमें लिखना है रायबर्न ने समन्वय को परियोजना का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। इस विधि के अंतर्गत समस्त विद्यालय विषयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है और परियोजना के माध्यम से इन विषयों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित किया जाता है। जिसमें दोस्तों 9 पॉइंट हो चुके हैं। 10वां पॉइंट है मितव्ययता। इसमें लिखना है आपको छात्रों में निर्धारित कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कर देने के भाव उत्पन्न होने चाहिए। साथ ही जो धन उन्हें दिया गया है अथवा जो संसाधन उपलब्ध है उसी को वह खर्च करे। अगला पॉइंट है परियोजना विधि की विभिन्न अवस्थाएं, कि परियोजना विधि की कितनी अवस्थाएं हैं, सोपान है। तो पहली है परिस्थितियां उत्पन्न करना। शिक्षण मतलब शिक्षक बालकों की योग्यताओं तथा क्षमताओं के आधार पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिनके द्वारा वे किसी न किसी समस्या को चुन सके। यही परिस्थितियां उत्पन्न करना है। जब छात्रों की रुचि और आकर्षण उस प्रोजेक्ट पर केंद्रित होगी तभी वे उस योजना को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करेंगे और उस संबंध में शिक्षक से विचार विमर्श करेंगे। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है परियोजना कार्य का चुनाव। चूजिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कैसे चुने। तो बालकों ने जिन जिन परिस्थितियों का अध्ययन किया है वे उनसे संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे और प्रोजेक्ट के रूप में किसी ऐसी समस्या को चुनेंगे जिसमें अधिकांश बालकों की रुचि हो। बालकों को योजना चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षक बालकों को प्रोजेक्ट में पथ प्रदर्शन करेगा। अगला पॉइंट है कार्यक्रम बनाना, प्लानिंग कैसे करें। तो योजना निश्चित हो जाने के पश्चात उसको पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। वास्तविक तथा स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा होने वाला कार्यक्रम ही मान्य होना चाहिए। यह कार्य विचार विमर्श के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रत्येक बालक को अपना सुझाव देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। अगला है कार्यक्रम क्रियान्वित करना। इसमें लिखना है आपको कार्यक्रम बन जाने के पश्चात प्रत्येक बालक अपना कार्य की क्रिया द्वारा सीखना के आधार पर स्वयं करता है। सभी छात्र अपनी पूरी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। शिक्षक को अनेक कार्य में सहायता, निरीक्षण, प्रोत्साहन तथा आदेश भी देना चाहिए।
इसमें अगला पॉइंट है पांचवा, कार्य का मूल्यांकन करना, जिसमें लिखना है आपको प्रोजेक्ट पूरा कर लेने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि बालक अपने किए हुए कार्य का स्वयं निरीक्षण तथा मूल्यांकन करे। इससे उसमें आत्म आलोचना की प्रवृत्ति का विकास होगा। योजना कार्यक्रम के अनुसार इस पर सामूहिक तौर से विचार किया जाता है और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जिसमें अगला पॉइंट लिखना है, छठा पॉइंट है कार्य का लेखा जोखा करना, रिकॉर्डिंग, जिसमें लिखना है विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट के चुनाव से लेकर पूरा होने तक सभी क्रियाकलापों का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। वे अपने कार्य के बारे में कठिनाइयाँ तथा अपने कार्य की आलोचना आदि पंजिका में अंकित करते हैं। वे किए गए कार्य, उनकी विधियाँ, उपकरण, पुस्तकों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अगला पॉइंट लिखना है आपको सुझाव, सजेशन क्या है, तो सजेशन है प्रयोजना विधि का सबसे अंतिम चरण सुझाव है। ये सुझाव योजना पुस्तिका के अंत में दिए जाते हैं और जो कमियां विद्यार्थियों ने महसूस की है उन कमियों से संबंधित सुझाव छात्र इसमें देते हैं। इन सुझावों का यह लाभ होता है कि भविष्य में जो अन्य समस्या हम इस विधि से चुने उसमें ये कमियां न रहे। जिसमें अगला नया पॉइंट है क्षेत्रीय भ्रमण का सैद्धांतिक आधार, जिसमें पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष अनुभव। आपको रंगीन पेन का यूज करना है, ये ध्यान रखना दोस्तों। आपको प्रत्यक्ष अनुभव, जिसमें लिखना है आपको भ्रमण विद्यार्थी और शिक्षण संबंधी विषयों के सीधे और प्रत्यक्ष संपर्क ही आध्यात्मिक संभावना की कड़ी है, मतलब अत्यधिक संभावना की कड़ी है। वह छात्रों के अनुभव को बढ़ाता है। इस विधि से छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान अर्जन करते हैं। दूसरा पॉइंट है ज्ञान की पूर्णता, जिसमें लिखना है विभिन्न विषयों के कुछ प्रकरणों का ज्ञान भ्रमण पद्धति के माध्यम से दिया जाना संभव स्थायी होता है। इसके द्वारा जटिल संप्रत्यों का स्पष्ट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है रुचि एवं रोचकता, छात्रों में भ्रमण के प्रति सहज और स्वाभाविक रुचि बढ़ती है। यह विधि रोचक, बोधगम्य एवं स्वस्थ वातावरण प्रस्तुत करती है। विज्ञान के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास होता है। वास्तविकता की भावना, सामाजिक समस्याओं की वास्तविकता की भावना को समझने में सहायक है, जैसे उद्यान, जीव वाटिका, डाकघर, साबुन फैक्ट्री, विद्युत घर, कपड़े का कारखाना, चिकित्सालय, आकाशवाणी केंद्र, वाटर वर्क्स, रेलवे स्टेशन आदि। फिर स्थानों पर भ्रमण कराकर छात्रों को प्रक्रिया संबंधी अधिक स्पष्ट एवं वास्तविक ज्ञान दिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों कॉलेजों में, स्कूलों में शैक्षिक भ्रमण पर लेके ले जाया जाता है, जिसमें बालकों को जो प्रैक्टिकल करके जो सीख लेते हैं वो ऐसे नहीं सीखते हैं। अगला पॉइंट है सौंदर्य अनुभूति, छात्र प्राकृतिक, सामाजिक एवं औद्योगिक आदि स्थानों का भ्रमण करके मनोरंजन एवं छात्रों में नेतृत्व, सहयोग, आत्मविश्वास, योजना बनाने आदि योग्यताओं का विकास होता है। इसको दोबारा आपको मैं पढ़ देता हूँ। छात्र प्राकृतिक, सामाजिक एवं औद्योगिक आदि स्थानों का भ्रमण करके मनोरंजन एवं आनंद प्राप्त करते हैं। छात्रों में नेतृत्व, सहयोग, आत्मविश्वास, योजना बनाने आदि योग्यताओं का विकास होता है। छठा पॉइंट है मानवीय संबंधों का ज्ञान। इससे छात्रों में सहयोग से रहने की भावना का विकास होता है। अर्थात छात्रों में मानवीय संबंध स्थापित होता है। अगला पॉइंट है सातवां पॉइंट मानसिक शक्तियों का विकास, छात्रों को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण करके मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करने, जिज्ञासा, अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का उचित पोषण करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। आठवां पॉइंट है ज्ञानात्मक एवं भावात्मक योग्यताओं का विकास। इसमें लिखना है इससे ज्ञानात्मक तथा भावात्मक योग्यताओं का विकास होता है। छात्रों में निरीक्षण, कल्पना शक्ति, अन्वेषण, निर्णय आदि क्षमताओं का विकास होता है। अगला लिखना है क्षेत्र पर्यटन का संचालन, जिसमें पहला पॉइंट है भ्रमण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। दूसरा है उचित स्थान का चुनाव किया जाए जहां उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तीसरा पॉइंट है भ्रमण पर जाने से पूर्व छात्रों को संरक्षण एवं अधिकारियों की अनुमति प्राप्त की जाए। चौथा पॉइंट है भ्रमण का समय व दिन पूर्व में निश्चित किया जाए। पांचवा पॉइंट है छात्रों को पहले से ही समूहों में बांट दिया जाए, ग्रुप में बांट दिया जाए तथा प्रत्येक ग्रुप के लिए एक निर्देशक
जो होता है निर्देशन करने वाला निश्चित कर दिया जाए। छठा पॉइंट है पर्यटन स्थल पर ठहरने की व्यवस्था हेतु पत्र व्यवहार किया जाए। अगला पॉइंट है आवश्यक सामान एवं आवश्यक सामान व खाने पीने की व्यवस्था पहले ही कर दी जाए। अगला पॉइंट है छात्रों की समस्याओं का यथाविधि समाधान किया जाए। अगला पॉइंट है भ्रमण का विस्तृत विवरण, असफलताओं और उसके कारण असफलताएं आदि की रिपोर्ट बनाकर एकत्रित कर लिया जाए। अगला लिखना है क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट है पर्यटन से सामान्य विज्ञान के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न की जाती है। अगला पॉइंट है छात्र की अवलोकन शक्ति का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है इससे छात्रों को अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। चौथा है अस्पष्ट वैज्ञानिक धारणाएं पर्यटन की सहायता से अधिक स्पष्ट होती है। पांचवा है पर्यावरण से बालक फूल पत्ती, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, पत्थर व खनिज, जीव जंतुओं, पक्षियों के पंख आदि का संग्रह करता है, जिससे उसकी संग्रह करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट, इससे छात्र स्वयं प्राकृतिक वस्तुओं तथा नियमों का निरीक्षण कर सकते हैं। परिणाम उसकी प्रकृति में रुचि उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है इससे छात्रों में सहयोग से रहने की भावना का विकास होता है। और लास्ट का पन्ना है संदर्भ ग्रंथ, इसमें वेबसाइट है, 3 वेबसाइट है, 4 वेबसाइट है, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको उतार लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई डायरी लेकर, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।